पीएसएल में जो प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम अब पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो टी20 की सीरीज है वही सेम प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी। यानी डीआरएस ही नहीं है जी। आप चेक करें, पहले नेशनल लेवल पर ये हम इंसल्ट फील कर रहे थे, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर हम ये इंसल्ट फील करेंगे। जिम्बाब्वे की टीम भी, बांग्लादेश की टीम भी, हमारा इनके साथ कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए। आगे पीछे ही हो। मुझे पता है, मैं वो बात नहीं कर रहा। इवन अफगानिस्तान भी, हमारी क्रिकेट इन लोगों से बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। ये टीमें ऐसी है, इनके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि बांग्लादेश हमें हरा देगा, अफगानिस्तान हमें हरा देगा, जिम्बाब्वे हमें हरा देगा। तीनों टीमों ने हराया, मुझे पता है हराया है भाई, हम तो उससे यूएसए से भी हार गए हैं। साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंसी इन दोनों देशों के बीच में, ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जाहिलों की कौम है ये, तो ये दोनों तो आपको पता है। अब ये दोनों जाहिलों की कौम जो है ना आपस में क्रिकेट खेलने वाली है, उनकी औकात पता है, पाकिस्तान वालों की भी, बांग्लादेश वालों की भी। डीआरएस नहीं है भाई, इनकी टी20 सीरीज में डीआरएस नहीं है। ये उड़ा रहे थे हमारे राफेल, देख लो, इनको ड्रोन और फाइटर जेट के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। इनकी लीग में डीआरएस नहीं हो पा रहा है, इंटरनेशनल मैचेस में डीआरएस नहीं करवा पा रहे हैं, इनको चाहिए कश्मीर। लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी और कामों में इतने मसरूफ हैं कि उनको शायद डीआरएस की या तो अहमियत का पता नहीं है या उनको इस बात की परवाह नहीं है। उन्होंने यार पूरी क्या दुनिया में सिर्फ इंडियन नेशनल्स ऐसे हैं जो डीआरएस और हॉकर टेक्नोलॉजी की चला सकते हैं, क्या पीसीबी थोड़ा खर्चा करके कोई और टीम नहीं बुला सकती थी? शर्म आनी चाहिए। ये मैं वो तो बात नहीं कर रहा, ठीक है, आइलैंड से खेलते हैं हम लोग, प्रॉब्लम हुई भी होती है, आइलैंड से ना हार जाए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है भाई, अपनी टीम इतनी अच्छी करो, इतनी तगड़ी करो, कम से कम ये जो नीचे की 4-5 टीमें हैं इनसे तो हमारी मुकाबले की बात ना होना यार। लो रैंक टीमें, स्टार प्लेयर्स की अदम मौजूदगी और डीआरएस सिस्टम गायब, तो इस सीरीज में बचा ही क्या? सिर्फ इतना कि कोई अनहोनी हो जाए। आपको लगता है टक्कर का मुकाबला होगा? यार मैं नहीं समझता। नहीं, बॉलिंग तो बहुत अच्छी है बांग्लादेश की भी। आप फिर मुझसे वही बात करेंगे जो मैं पहले भी, जब हम बैठ के बात कर रहे थे, मैं पहले भी बोलता था, वेस्ट इंडीज, ये चले वेस्ट इंडीज़ की टीम भी, ये जिम्बाब्वे की टीम भी, बांग्लादेश की टीम भी, हमारा इनके साथ कोई भाई वो जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन नहीं बनी थी, उसके बाद वो पाकिस्तान से गए हैं, अभी तक नहीं आए। ये तो 3 मैच 1 जून को खत्म हो जाएंगे, तो आप तो महीने की करोड़ों रुपया की आप तनख्वाहें ले रहे हो, तो काम किधर है? पाकिस्तान के फैंस और पीसीबी पैसा कहां से बनाता है जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है? सही है। तो आपकी तो क्रिकेट ही खत्म, ऐसा ही है, मैच ही कोई नहीं है भाई। ये आपने 3 मैच बांग्लादेश से खेलने जो 1 जून को खत्म होगा, उसके बाद पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। इस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबला नहीं होना चाहिए। आगे पीछे ही हो। मुझे पता है, मैं वो बात नहीं कर रहा। इवन अफगानिस्तान भी, हमारी क्रिकेट इन लोगों से बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। ये टीमें ऐसी है, इनके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि बांग्लादेश हमें हरा देगा, अफगानिस्तान हमें हरा देगा, जिम्बाब्वे हमें हरा देगा। तीनों टीमों ने हराया, मुझे पता है हराया है भाई, हम तो उससे यूएसए से भी हार गए हैं, मैं वो तो बात नहीं कर रहा, ठीक है, आइलैंड से खेलते हैं हम लोग, प्रॉब्लम हुई भी। थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, ये जब भी आती बस गुजारने की कोशिश करता है। बुलाए ना आप यार, समझ नहीं आ रही यार, हमारी क्रिकेट कहाँ पे जा रही है यार, समझ नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये ये दावा कर रहे हैं कि जब पीएसएल मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है, जो डीआरएस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है, वो वापस आया ही नहीं। आइलैंड से ना हार जाए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है भाई, अपनी टीम इतनी अच्छी करो, इतनी तगड़ी करो, कम से कम ये जो नीचे की 4-5 टीमें हैं इनसे तो हमारी मुकाबले की बात ना होना यार। अभी आपको मैं आपको सही बता रहा हूं, जब भी आप, जिस तरह आपने मेरे से सवाल किया ना कि यार बांग्लादेश की टीम अच्छी है, मुझसे कहीं भी कोई भी सवाल करता है ना, अफगानिस्तान हमसे जीत सकता है, फलाना जीत सकता है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे होते हैं तो फिर चेयरमैन पे बात जाती है ना, भाई ये क्या कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से उतने बड़े लेवल पे दे आर फोकसिंग के ये चीज हो जाए। एक्चुअली जो आपकी डीआरएस टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस शामिल थे। जब आपका पीएसएल चल रहा था तो उसमें वो ज्यादा इंडियन और से बुला ले। अब मसला ये हो कि जब आपने दोबारा रिज्यूम की तो उस टाइम आपके पास टाइम इतना कम था और आप चाहते थे कि पीएसएल बस करवा दे। बांग्लादेश का तो टाइम था ना आपके पास? बांग्लादेश का भी फिर टाइम कम था, जो पीसीबी यही कहता है कि हमारे पास टाइम उसमें भी कम था और पहले हम 5 T20 कर रहे थे, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं कि यार ये वो नेशंस हैं जब हमारी टीम कहां खड़ी हुई थी, ये इनका कोई नामो निशान नहीं होता था यार। वक्त आता है नहीं, वेस्ट इंडीज की टीम क्या थी सर, वक्त क्या नहीं हो होता। गया? वक्त देखिए, बात सुने, वक्त की बात नहीं है। हाँ बस ठीक है ना, वेस्ट इंडीज का भी हाल देख, लेकिन ऊपर जाके स्टे कैसे करेगा? आपकी परफॉर्मेंस से, अपनी फिटनेस से। फैसला सुन लें, आपका सिस्टम स्टे करता है नेचुरल प्ले। हमारे पास टाइम कम है, वर्कलोड है, ये देखो, ये प्रोफेशनल्स इसके पीछे बैठे हुए, आपकी काम चोरी है जो आप, ठीक है, आप पीएसएल का मानता हूँ, मैं बांग्लादेश सीरीज का नहीं मानता कि नहीं होता इसमें। पीएसएल के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं थी, तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं है जिनको आप ये कह रहे हैं कि ये उनकी मर्जी से नहीं। आपका सिस्टम स्टे उस वक्त करता है जब
चीज़ें बेहतर हो, मेरिट का सिस्टम हो, तब आपका चीज़ें सिस्टम स्टे करता है। इन दोनों की वजह से तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में डिस्टर्बेंस है। ये साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस ही इन दोनों देशों के बीच में, ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन्हीं की वजह से सारी चीजें हो रही हैं भैया। वरना साउथ ईस्ट एशिया शांतिपूर्वक तरीके से रह सकता था। अच्छे अच्छे देश थे यहाँ पे, इंडिया, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, सारे बढ़िया देश थे भैया, इनकी जरूरत नहीं थी। लेकिन इन दोनों ने, आपको पता ही है ना, जाहिलों की कौम है ये, तो ये दोनों तो आपको पता है। अब ये दोनों जाहिलों की कौम जो है ना, आपस में क्रिकेट खेलने वाली है। हम वो पाकिस्तानी है, मर्जी के मुताबिक आए या ना आए, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है और डीआरएस दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। बांग्लादेश ने आप लोगों को ठुल्लू दिखा दिया। बांग्लादेश जिनकी क्रिकेट किसी खाते में नहीं है, वो भी आपको मिडिल फिंगर दिखा के चले गए, वो भी आपको ठेंगा दिखा के चले गए। और आप जर्नलिस्ट नहीं है जो अभी भी आईपीएल के बारे में वीडियो बना रहे हो। ना 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 ना, इनकी टी20 सीरीज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये 3 मैच की टी20 सीरीज खेल रहे हैं, लाहौर में खेलें, जहां खेलनी है वहां खेले, उससे कोई लेना देना नहीं है। ना बांग्लादेश से लेना देना है, ना पाकिस्तान से लेना देना है। जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं, जिससे मतलब हमारा ताल्लुक है, जिससे आपको इनकी पता लग जाएगी थोड़ी सी औकात। और वैसे तो आपको इनकी औकात पता है, पाकिस्तान वालों की भी, बांग्लादेश वालों की भी। डीआरएस नहीं है भाई इनकी टी20 सीरीज में, डीआरएस नहीं है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं है इंटरनेशनल मैचेस में। ये इनको चाहिए भाई कश्मीर। ये उड़ा रहे थे हमारे राफेल, देख लो इनको। जो डीआरएस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है वो वापस आया ही नहीं है। यहां ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर क्या कर रहा है। अगर पीएसएल के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं थी, तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं है जिनको आप ये कह लें कि ये उनकी मर्जी है, मर्जी के मुताबिक आए या ना आए। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है और डीआरएस दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। चलते बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ शकील जो है वो उनकी बॉल लगी ही नहीं, बैट से एम्पायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार डीआरएस के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, इनकी लीग में डीआरएस नहीं हो पा रहा है, इंटरनेशनल मैचेस में डीआरएस नहीं करवा पा रहे हैं। इनको चाहिए कश्मीर, है ना। इनको क्या बोल रहा था इनका वो आसिम मुनीर, जिसको इन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया है? क्या दावे कर रहा था वो। तो भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो टी20 सीरीज होने वाली है 3 मैचेस की, इसमें डीआरएस की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंपनी डीआरएस अवेलेबल कराती है वो इंडियन कंपनीज हैं, और उसमें जो टेक्नीशियंस काम करते हैं, हॉकाई और सब जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें इंडियंस उनको ऑपरेट करते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान टेररिस्ट प्रोड्यूस करता है, हम वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस प्रोड्यूस करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर दोस्तों वो दम ही नहीं है कि वो टेक्नीशियन प्रोड्यूस कर सके, ये सिर्फ टेररिस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो दुनिया भर में जाकर निहत्थे लोगों को मार सकते हैं। ना मर्द है ना बेचारे, कुछ कर नहीं सकते, तो ये वहां जाकर बस निहत्थे लोगों को मारते हैं, पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट। हम टेक्नीशियंस बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस बनाते हैं, जो कि बेस्ट टेक्नोलॉजी को जो है वो प्रोवाइड। फैसले जैसा कि होता भी है वो चेंज हो जाते हैं और एक शफाफ खेल देखने को मिलता है, क्योंकि बाज औकात अंपायर की गलती की वजह से कोई खिलाड़ी जो नॉट आउट होता है उसको आउट दिया जाता है, तो वो रिव्यू लेकर अपने आप को बचा लेता है, जिससे एक क्रिकेट की जो एक शफाफियत है वो सामने आ जाती है। लेकिन डीआरएस ना होने से एक तरह से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि एक बुरा फैसला मैच का 5 साल पलट सकता है, नक्शा बदल सकता है। तो इस हवाले से ये बहुत ही मायूसकुन खबर है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए ये दावा कर रहे हैं कि जब पीएसएल मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे हैं जी कि क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करता है। बुलाए ना आप यार। एक्चुअली जो आपकी डीआरएस टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस शामिल थे। जब आपका पीएसएल चल रहा था तो उसमें वो ज्यादा इंडियन और से बुला ले। अब मसला ये होगा जब आपने दोबारा रिज्यूम की तो उस टाइम आपके पास टाइम इतना कम था और आप चाहते थे कि पीएसएल बस करवा दे। बांग्लादेश का तो टाइम था ना आपके पास, बांग्लादेश का भी फिर टाइम कम था, जो पीसीबी यही कहता है कि हमारे पास टाइम उसमें भी कम। तो काम किधर है? यही बात है। पाकिस्तान के फैंस और पीसीबी पैसा कहां से बनाता है? जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है। ऐसा ही है। तो आपकी तो क्रिकेट ही खत्म, ऐसा ही है, मैच ही कोई नहीं है भाई। ये आपने 3 मैच बांग्लादेश से खेलने जो 1 जून को खत्म होगा, उसके बाद पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। आप ईद मनाओगे, ईद के बाद छुट्टियां खिलाड़ियों की, तनख्वाहें आपके खिलाड़ियों को भी माहाना पूरी मिलेंगी। जो बोर्ड में इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, हेड्स हैं, सबको पूरी तनख्वाहें मिलेंगी, किसी का 1 रुपया भी नहीं कटेगा। लेकिन भाई पैसा था, और पहले हम 5 टी20 कर रहे थे, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं जी हमारे पास टाइम कम है, वर्कलोड है, ये है। ये देखो ये प्रोफेशनल्स इसके पीछे बैठे हुए, आपकी काम चोरी है। जो आप ठीक है, आप पीएसएल का मानता हूँ, मैं बांग्लादेश सीरीज का नहीं मानता कि नहीं होता इसमें। देखो काम चोरी तो बेइज्जती है ये। देखो इस टाइम अगर आप पीसीबी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की भी बात करो तो काम चोरी तो बहुत ज्यादा हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये तो आप एक डीआरएस की बात कर रहे हो, लेकिन आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से ये भी तो सवाल पूछो कि भाईजान ये बांग्लादेश सीरीज के बाद फिर क्या है? फिर क्या है? ये तो 3 मैच 1 जून को खत्म हो जाएंगे, तो आप तो महीने की करोड़ों रुपया की आप तनख्वाहें ले रहे हो। नहीं देने की
दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पहले तो हेयर ड्रायर गिफ्ट में दिया जा रहा था, लेकिन अब आटा दिया जा रहा है। जैसे लगता है कि पाकिस्तानियों के जैसा सभी देश भूखे मर रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आईपीएल और पीएसएल कंपैरिजन में सबसे बेस्ट कौन है, आईपीएल है या पीएसएल है? अगर आईपीएल है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीएसएल बेस्ट है तो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों पूरा पाकिस्तान यह देख बौखलाया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आईपीएल और पीएसएल में बहुत ही गर्मा गर्मी चल रही है, जिस पर तोतला मियां जावेद ने आईपीएल से रिलेटेड उगला जहर। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अगर आईपीएल वाले प्लेयर पीएसएल खेलते तो पीएसएल वाले प्लेयर भी आईपीएल खेलते, लेकिन उनको पता नहीं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को आईपीएल में खेलने से बैन कर रखा है। तो दोस्तों मियां जावेद को अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि पीएसएल और आईपीएल में कंपैरिजन में कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वह आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि आईपीएल और पीएसएल में सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन है। तो आप लोगों को अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल और पीएसएल में इतना क्राउड देख पाकिस्तानी मीडिया तो ऐसे ही बौखलाए हुए हैं, और पीएसएल में 200-400 आदमी पब्लिक आके देखते हैं, और वो भी कुछ देर देखते हैं फिर चले जाते हैं। उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगता है मैच में। तो आपको क्या लगता है, पीएसएल बड़ा है या आईपीएल बड़ा है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल पीएसएल में बहुत ही बड़ा मुकाबला चल रहा है, जिसमें कि आईपीएल में इतने व्यूअरशिप और आईपीएल का ब्रांड वैल्यू इतना है कि पाकिस्तानी का उतना जीडीपी भी नहीं है। यह सुन पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों का कहना था कि आईपीएल से बेस्ट पीएसएल है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि आईपीएल और पीएसएल एक साथ करवाने से पीएसएल में ज़्यादा व्यूअरशिप आएंगे और पीएसएल को ज़्यादा मान्य मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हो गया। जहाँ तक पीएसएल को छोड़ आईपीएल देखने में सभी लगे हुए हैं, और पीएसएल पूरा स्टेडियम खाली भी जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जब से आईपीएल और पीएसएल में महा मुकाबला चल रहा है, तब से पाकिस्तानियों का पैजामा गिरा हुआ है, और मोहसिन नकवी तो सदमे में चले गए हैं, क्योंकि उतना पैसा लगाकर पीएसएल करवा रहे हैं, फिर भी उनका पीएसएल 0 के बराबर चल रहा है, और जिसको फ्री टिकट भी दे रहे हैं वह भी देखने मैच नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को तो यह सब होना ही था, क्योंकि भारत से पंगा लिया है तो भुगतना तो पड़ेगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, धन्यवाद। किया है कि पाकिस्तान का इकोनॉमी डगमगा गया है। तो